सो हाय विवेक, जैसे आजकल प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है क्या एंड ये इंडिया में कैसे काम करता है? फ्रैक्शनल ओनरशिप एक बेसिकली कंसेप्ट है जहाँ पे होता क्या है, मेनी स्मॉल इन्वेस्टर्स कलेक्टिवली बाय प्रॉपर्टी। अब इसमें होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फार्म हाउस परचेज करना है, द कॉस्ट इज़ 1 CR एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी, तो आप क्या करते हो, अपने साथ 5 लोगों को मिलाते हो, ईच वन 20 लाख कंट्रीब्यूट करता है और वो पाँचों मिलके एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, आप एक छोटे अमाउंट के साथ एक बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ओके, सो ये फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रॉपर्टीज़ जो है, तो इसमें हम लोग किस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जनरली जब हम फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो इसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। इसके अंदर आपका वेकेशन होम्स होते हैं, आपका कमर्शियल स्पेसेस होते हैं जैसे मॉल्स के अंदर या शॉप्स के अंदर, या आपके कई सारे हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सो ये फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है? तो जनरली जब हम फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेनिफिट। नंबर 1 कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो अफोर्डेबल होती हैं, कि आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके जनरली 5 लाख से लेकर 20 लाख भी इन्वेस्ट करके एक बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स का एक्सपोजर ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आपके पास 1 CR है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ सिंगल प्रॉपर्टी, यू इन्वेस्ट इन अ 1 प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे आप 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ में भी ओनरशिप ले सकते हैं। तीसरा आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कि जनरली इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है जो पूरा टेक केयर करता है, कि जैसे आपने एक बंदा रख दिया विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ कलेक्शन ऑफ द रेंट, टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, पेइंग द स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल द थिंग्स, तो जो भी इसमें से प्रॉफिट्स होते हैं वो उसमें से अपना शेयर निकाल लेता है और बाकी आपको कैरी फॉरवर्ड कर देता है। चलो, बेनिफिट्स की तो बात हो गई, तो बट इसके रिस्क क्या होते हैं? There are 3 broad kind of risk. Number 1 is limited control. When I say limited control means कि although आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं बट उसके सारे बाइंग राइट्स, सेलिंग राइट्स आपके पास नहीं रह जाते, ना आप उस प्रॉपर्टी पे कभी जाके रह सकते हो बिना बाकी लोगों के परमिशंस के। सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम रहता है एग्जिट चैलेंजेस। एग्जिट चैलेंजेस मतलब आपने डिसाइड किया कि मुझे इस प्रॉपर्टी को आज बेचना है, तो बिना अदर मेंबर्स की परमिशन के, जो उसमें प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर्स हैं, यू कैन नॉट सेल योर शेयर। आप अपना शेयर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही शेयर कर सकते हैं विच वो वांट टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तीसरा जो इसमें प्रॉब्लम निकल के आता है, एक लीगल चैलेंजेस। लीगल चैलेंज वजह से कि इसको परचेज करने के लिए आपको एक सेपरेट लीगल डॉक्यूमेंट बिल्ड करना पड़ता है। कई सारे केसेस में हमने देखा है फ्रॉड, स्कैम इस तरह के होते हैं जहाँ पर लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं दी जाती। तो इट इज़ रिकमेंडेबल कि जिनको इस चीज़ का नॉलेज हो वही इस प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करें ड्यू टू दिस चैलेंजेस। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कैन दिस फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टर्स? जनरली जब हम फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो इट कुड बी अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन योर गोल्स एंड द रिक्वायरमेंट्स, बट जनरली इट कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। रीज़न बीइंग दीज फ्रैक्शनल एसेट्स ऑफ अ स्मॉल टर्म, कि जैसे आपको कोई रेंटल जनरेट करना हो या आपको कोई इनकम जनरेट करना हो, then it could be a good option for the short term period, but in the long term there are a lot of challenges in that कि आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ का, चार्जेस काफ़ी हाई रहते हैं, रिटर्न्स काफ़ी पुअर रहते हैं, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड करो अपने पोर्टफोलियो में। बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, इफ़ ही रिकमेंड्स यू कैन बाय दैट। सो थैंक यू विवेक फॉर योर वंडरफुल इंसाइट्स, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, टैक्स प्लानिंग करनी है, या कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेरीज आपको अगर है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हम लोग को, बिकॉज हम लोग ये फाइनेंशियल रिलेटेड कंटेंट एवरी वीक डालते हैं एंड हम आगे भी डालते रहेंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।